डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं नॉर्मल रेस्टिंग कार्डियक प्रेशर, यानी हार्ट जब रेस्ट पे होते हैं तो इसमें क्या प्रेशर जो होते हैं आज के मुख्तलिफ पार्ट्स में, यानी इसमें प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, तो ये पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर प्रेशर होता है। दिस इज अ प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इन द pulmonary capillaries, but it is same as that of a left atrium. So pulmonary capillaries pressure in pulmonary capillaries, but this is same as pressure in left atrium. लेकिन अगर इफ़ नो मिट्रल स्टीनोसिस, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाल्वुलर प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो अगर इस दौरान अगर हम मालूम करें कि पल्मोनरी और जो लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर है वो क्या है, सेम है। तो अगर मिट्रल स्टीनोसिस नहीं है तो लेफ़्ट एट्रियल और पल्मोनरी कैपिलरी का जो प्रेशर है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और ये हम किस तरह मेजर करते हैं। अब यानी प्रेशर, टू फाइंड अ प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी वी क्या करते हैं, कैथेटर को इंसर्ट करते हैं राइट एट्रियम को से फिर राइट वेंट्रिकल एंड देन पल्मोनरी आर्टरी। तो लेट्स से ये क्या है, हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। तो कैथेटर को हम इंसर्ट करते हैं राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के अंदर, फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर, एंड देन इनटू द pulmonary artery, and then we find the pressure through a सेंसर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने इस इधर भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन, यानी इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑफ लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो जब हम मालूम करें तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लेफ्ट एट्रिया के अंदर प्रेशर हैं। तो इसमें एक और चीज़ जो है, जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर डिफरेंशिएट between cardiac and नॉन कार्डियक या कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा, यानी अगर किसी पेशेंट के अंदर एडीमा है तो अब मालूम करना चाहते हैं कि इसमें जो एडीमा है लंग्स के अंदर वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से या किसी और लंग प्रॉब्लम की वजह से हैं। तो इसके ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं, यानी पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं कि ये अगर हमारे पास इफ़ पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर 15 से ज़्यादा है, इफ़ मोर देन 15, तो ये हैं लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो ये क्या होगा, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, और जो पल्मोनरी एडीमा का काज होगा वो हार्ट होगा। अगर कम होगा तो ये इसमें और लंग्स प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके एक्सेप्ट इन मेट्रोसिनेसिस वी आर पल्मोनरी कैपिलरी वेज इज़ मोर देन लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इन डायस्टोलिक प्रेशर, तो इस केस में नहीं होगा। अगर मतलब ये है कि अगर पल्मोनरी स्टीनोसिस नहीं है तो लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा लेफ्ट सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के मुकाबले में। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज मेयर्ड विद द पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, और इसको जो हम नाम देते हैं वो क्या है, स्वान गांस कैथेटर। यानी स्वान गांस कैथेटर को हम राइट एट्रियम फिर राइट वेंट्रिकल एंड देन पल्मोनरी आर्टरी इंसर्ट करते हैं और मालूम करते हैं पल्मोनरी। इसमें क्या है, सुपीरियर, यानी ये जो प्रेशर है ये क्या है, लेस देन 5। दिस इज द pressure present in the right is less than 5, pressure in the right ventricle is this much, and this is the pressure in the pulmonary capillary that is so। पल्मोनरी कैपिलरी नॉर्मली यहाँ पे 12 से 15 लिखा है, लेकिन हम ये भी ले सकते हैं 15 से अगर ज़्यादा होगा या 12 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें फिर हमारे पास एबदार होगा, यानी इंक्रीज होगा, एंड दैट इज अकरिंग इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर।